हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। दोस्तों, हम आज इस क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे लेटर पेयर सिलेक्शन। इसमें किस तरह का क्वेश्चन होता है और कितने तरीके से होता है, टोटल पढ़ेंगे। दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए दोस्तों, आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लेटर पेयर सिलेक्शन क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। लेटर पेयर सिलेक्शन वो होता है दोस्तों, जैसे कोई आपको एक इंग्लिश वर्ड दे देगा, उसमें पूछेगा कि उसमें ऐसे कितने पेयर बनेंगे जितना कि अल्फ़ाबेट के बीच में अंतर होता है। ऐसे पेयर का उसमें हमको खोजना है जिसमें उतना ही अंतर होगा जितना कि अल्फ़ाबेट के बीच में अंतर होता है। दोस्तों देखते हैं उदाहरण, और ज़्यादा क्लियर होगा कि क्या हमसे क्वेश्चन कहना चाहता है। आइए उदाहरण देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये हमारा उदाहरण है। इसमें है लेमन में दो अक्षर ऐसे जिनके बीच उतना ही अक्षर मौजूद हैं जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में। ऐसे कितने पेयर हैं? तो दोस्तों हमारा पेयर पूछ रहा है कि इसमें ऐसे कितने पेयर हैं कि जिनके बीच उतना ही अक्षर होंगे जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होंगे। दोस्तों देख लेते हैं क्या होता है। तो लेमन है, लेमन को लिख लेते हैं LEMON। इसको दो तरीके से बताएंगे। देखिए पहला तरीका देख लीजिए। लेमन अर्थात एल के बाद हम पढ़ेंगे और उसके क्रम में पढ़ेंगे कौन आ रहा है। जैसे एल के बाद क्या आता है, LMNO, एक पेयर बना ना, अर्थात हमारा एक पेयर यहाँ एल से लेकर ओ तक बना। इसके बाद पुनः पढ़िए आप OM, नहीं है। इसके बाद ई से पढ़िए EFGH, आया नहीं ना आया। इसके बाद एम से पढ़िए MNO, बना पेयर नहीं बना। ओ के बाद OP तो है नहीं। इस साइड से देखे हैं, अब दूसरे साइड से भी देखेंगे इसी तरह इनका। एन के बाद पढ़िए NO, आया ना, NO आया ना, अर्थात एक पेयर आपका ये भी बना, ठीक ना। अब देखिए OPQR, अब नहीं बना है। देखिए O के बाद पढ़िए फिर OPQR, नहीं ना बना। M से पढ़िए MNO, बना नहीं ना। EF, अर्थात हमने देखा क्या कि हम जो भी पढ़ रहे हैं अल्फ़ाबेट, तो अर्थात हमको अल्फ़ाबेट पढ़ते समय वो हमारे क्रम में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ M दे दिया है तो ये M हो जाएगा, नहीं। L के बाद M आता है तो ऐसा नहीं, LM यहाँ आना चाहिए। M यहाँ आया होता तब ठीक है, हो जाता, लेकिन यहाँ गैप कर दिया है ना। पेयर मतलब कि जिसने कहा है इनके बीच उतना ही अक्षर है, मतलब पेयर बना, उनके बीच में कितना अक्षर होगा। तो हम लोग देखें ना दोस्तों कि हमारे कितना पेयर बना। हमारा दो पेयर बना, अर्थात एक LO बना और एक NO, अर्थात लेमन में हमारा मात्र दो पेयर बनेंगे, ठीक है। अगर इसी को दूसरे तरीका से बनाना होगा, बहुत इजी तरीके से, तब कैसे बनाएंगे इसको भी देख लेते हैं यहीं पर। ये तो हो गया आपका दो पेयर बनेंगे, अर्थात पेयर कितने होंगे, दो। आपका दो हो जाएगा आंसर। लेकिन हम चाहते हैं कि ABCD ना पढ़ने का झंझट हो, हम देखें और बन जाए। इसके लिए भी देख लेते हैं क्या होता है। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको बस इतना याद रखना है कि जितने भी लेटर इसमें दिए हैं सबका क्रमांक याद होना चाहिए, है ना। चलिए, L का क्रमांक क्या होता है, 12 ना, E का 5, M 13, O 15 और N 14। अगर क्रमांक लिखिएगा तो क्रमांक लिखते समय देखिएगा कि L का क्रमांक क्या होगा, E का क्रमांक। इसको हम बताए हैं, याद करने का एकदम इजी विधि बताए हैं। आप हमारे पिछले वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। अल्फ़ाबेट याद करने का आसान सा तरीका बताएं, एकदम ट्रिक तरीका बताएं। तो दोस्तों ये हमारा इसका क्रमांक हो गया, L का 12, E का 5, M 13, O 15 और N 14। अब इसमें ये देखिए ऐसे कितने अक्षर हैं जो बढ़ते हुए क्रम में पढ़ेंगे, तो बढ़ते हुए क्रम हमारे एकदम कंडीशन न क्रम में ही आ जाएगा पढ़ते हुए, ठीक ना। जैसे कि 11, 12, 13 इस तरह एकदम लगातार क्रम में आ जाए। अगर मान लीजिए कि 12 है, 12 के बाद हम पढ़ेंगे तो क्या आना चाहिए, 13, 14 ना। 12 के बाद लेकिन 5 आया है, अर्थात हमारा ये पेयर नहीं बनेगा। 12, 13, 14, 15 आ रहा है ना क्रमांक पढ़ने पर, अर्थात एक हमारा ये पेयर बन जाएगा। पढ़िए, 12 के बाद 13,
14, 15 आ रहा है ना, अर्थात 12 और 15 के बीच कितनी संख्या होना चाहिए नियमतः? हम जानते हैं 12 और 15 के बीच लेंगे तो आप बताइए कितनी संख्या? 2 होगी, 3 होगी संख्या है ना, होगी ना। अर्थात अगर इनके बीच की कहें तो 2 संख्या होंगी, 12 और 15 के बीच 2 होंगी ना। तो हम देख रहे हैं 12 और 15 के बीच 2 आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना, कुछ भी हो लेकिन 12 और 15 के बीच 2 आ गया। जैसे 12, 13, 14, 15 इनके बीच 2 संख्याएं आ गया तो इनको छोड़िए, अर्थात एक पेयर बन गया। इसी तरह और देखते हैं 5 के बाद पढ़ेंगे 6, 7 आना चाहिए ना। देखिए 6, 7, 8 आया है, नहीं आया है, चलो छोड़ दो इसको भी। 13 के बाद पढ़िए, 13 के बाद 14 आना चाहिए ना, लेकिन 15 है, ये पेयर नहीं बनेगा। 15 के बाद 16 आएगा, ये भी नहीं बना, अर्थात इसको भी छोड़ दीजिए। अब आप इधर से गिनिए, इस साइड से 14 के बाद 15 आता है ना, अर्थात आपका पेयर एक मिल गया। और ठीक 15, 16, 17, 18 है नहीं। 15 के बाद क्या आना चाहिए था? 15 से बड़ी संख्या आएगा 16, 17, इसमें देखें सब छोटी है, इस तरह छोड़ दिए इसको। 13 के बाद क्या आना चाहिए? 14, 15 ना। 13 के बाद हम देख रहे हैं सारा छोटी संख्या है तो आने का चांस ही नहीं है, इसको भी छोड़ दीजिए। 5 के बाद 6 आना चाहिए, अर्थात हमने देखा क्या, अगर इसका हमको नंबर याद है तो बहुत इजीली विधि से हम इसको बना सकते हैं और विद इन सेकेंड बना सकते हैं दोस्तों। हमने देखा ना इसका हमारा कितना पेयर मिला, अर्थात एक ये और एक ये, अर्थात हमने देखा कि 2 पेयर इसके मिले, ठीक। और आपका आंसर होगा 2 पेयर चाहिए। चलिए दोस्तों और उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। दोस्तों ये हमारा दूसरा उदाहरण है, इसमें कहा है बॉक्सेज में ऐसे अक्षर कितने हैं जिनके बीच उतना ही अक्षर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में। ऐसे कितने उसमें पेयर बनाए जा सकते हैं, लिख लेते हैं। बॉक्सेज कहा है BOXEX, बॉक्सेज है ना। आप 2 तरीका से बना सकते हैं, हम बोले हैं या तो ABCD पढ़कर बनाइए या इसका क्रमांक लिखिए। ABCD पढ़िएगा तो आप पढ़िएगा BEBCDE, आया ना, एक पेयर बना आपका। O से पढ़िएगा OPQR, बना नहीं बना। X से पढ़िए XYZ, नहीं बना। EF नहीं बना ना। इधर से पढ़िए S से पढ़िए STUVW, बिल्कुल नहीं आया। E से पढ़िए EFGH, आया नहीं ना। X से पढ़िए XYZ, आ रहा है पढ़ते समय, नहीं ना आ रहा है। O के बाद आना चाहिए PQ, बिल्कुल नहीं है। अर्थात हमने देखा क्या, अगर एक साइड से पढ़ेंगे तो हमारा बस एक ही पेयर बन रहा है, दूसरे साइड से पढ़ रहे हैं उसमें हमारा कोई पेयर नहीं बन रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं बॉक्सेज के बीच केवल B और E एक ऐसे 2 लेटर हैं जिनके बीच उतना ही अक्षर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में। अगर इसी को आप अल्फ़ाबेट का क्रमांक लिख कर बनाते तो और इजी होता, इतना पढ़ने की झंझट ही नहीं होता। अर्थात हम कहेंगे ना इसका उत्तर क्या होगा? 1। इसका पेयर कितना होगा? 1 होगा, ऑप्शन में 1 होगा, आप 1 टिक करिए। अब देखते हैं अगर मान लीजिए इसका क्रमांक दिया हो तो B का 2 होता है, O 15 है ना, X 24, E 5 और S 19, तो ये होता है। अब आप मिलाइए, 2 से गिनना चालू करें, 2 और 5 के बीच कौन संख्या होना चाहिए? बोलिए आप ही बताइए कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। देखिए 2, 3, 4, 5 आया ना, अर्थात हमारा एक पेयर बना। 2 से गिनती गिनिए और गिनते समय आपकी जो संख्या पढ़ेंगे अगर वो संख्या आ गया तो समझ लीजिए एक पेयर बन गया। जैसे हमने गिना 2, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 कहे तो 5 आया ना, अर्थात एक पेयर बन गया। अब गिनिए 6 नहीं आया, 15 से गिनना चल करिए और जो आप कहिएगा वो लेटर इसमें होना चाहिए, तो एक पेयर हो गया समझ लीजिए। देखिए 15, 16 नहीं, 17 नहीं, 18 नहीं, 19 से बिल्कुल अपोजिट आ रहे हैं। अब 24 से पढ़िए, छोटा है तो होगा ही नहीं। 5, 6 ये भी नहीं होगा। 19 से पढ़ना चालू करिए, इस साइड से उल्टा, 19, 20, 21, 22, 23 आ रहे हैं। जितना कह रहे हैं क्या लेटर्स में से कोई हमारे शब्द पर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, अर्थात वो हमारा पेयरिंग नहीं होगा। 5 से गिने नहीं होगा, 24 से तो और ही नहीं होगा, छोटा है।
15 से भी छोटा है। अर्थात हमने देखा क्या, बॉक्सेज में मात्र हमारा केवल एक पेयर बनेगा, किसके बीच, बी और ई के बीच। अर्थात हमारा एक ही पेयर होगा और इसी को ट्रिक करना है। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार का और उदाहरण देखते हैं और ज़्यादा क्लियर होगा। देखते हैं नेक्स्ट उदाहरण। हाँ तो दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट उदाहरण है। इसमें कहा पैराडाइज में ऐसे दो कितने अक्षर होंगे जिनके बीच उतना ही अक्षर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में है। ऐसे कितने पेयर बनाए जा सकते हैं, इनमें ऐसा ऐसा कितना पेयर होगा। दोस्तों इसको भी हम देखते हैं। कहा पैराडाइज, पहले लिख लेते हैं PARADISE, थोड़ा बड़ा है। इसने कहा है पैराडाइज, तो आप बताए हैं ना कि ABCD गिन कर लिखिए या तो नंबर लिख लीजिए इसका। तो हम नंबर लिखते हैं, आसान होगा। P का होता है 16, 1, 18, 1 होगा, D का होगा 4, I का होगा 9, S का 19 होगा और E का होगा 5। ठीक, ये हमारा दोस्तों क्या इसका क्रमांक दिया है। इस आधार पर हम मिलाएंगे कि इसमें ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं। तो हम क्रमांक गिनेंगे और गिनती समय हम आपको बताए थे हम वैसे क्रमांक गिने, जब गिनती समय हम 2, 4, 5 कहे तो वहाँ 5 आ गया तो एक पेयर हो गया। जैसे गिनते हैं आपको क्लियर होगा। 16 से गिनती गिनना चालू करते हैं। 16, 17, 18 आया ना। 16, 17, 18 कहे तो 18 आया कि नहीं। 18 गिने और 18 आ भी गया तो आपका एक पेयर बन गया। ठीक, इसके बाद 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23 नहीं आया ना, कोई नहीं मिला। पुनः 1 से गिनिए, 1 के बाद क्या आना चाहिए, 2, 3, 4 गिन रहा है ना। देखिए 1 के बाद गिन रहे 1, 2, 3, 4 कह रहे हैं और 4 भी आ गया ना, अर्थात एक पेयर और बन गया। ठीक, 2 पेयर होंगे, 5, 6, 7 अब नहीं होंगे। अब 18 से गिनिए आप, 18 से गिनिएगा तो 19, 20, 21, 22, 23 नहीं ना मैच किया तो हमारा नहीं होगा। 1 से पुनः गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5 गिने और 5 आ भी गया, अर्थात हमारा एक पेयर बन गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। 1 गिन रहे, 1 से गिनिए, 2, 3, 4, 5 कितना पेयर हुआ, 3 पेयर बना ना। 4 से गिनिए पुनः, 4, 5, 6, 7 नहीं बना। 9 से गिनिए, 9 के बाद 10 आना चाहिए, नहीं आया। 10 के बाद 11 आना चाहिए लेकिन 5 आया है, ये भी नहीं बना। अब 19 से गिनिए, 19 के बाद क्या आना चाहिए, 20, 5 आया, बिल्कुल नहीं। अब आप अपोजिट उधर से गिनिए, 5 से गिनना चालू करिए और 5 से गिनिए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कोई मैच किया नहीं किया नहीं। 19 के बाद 20 आना चाहिए, नहीं आया। 20 के बाद 21 आना चाहिए लेकिन 4 आ गया। 21 के बाद 22 आना चाहिए लेकिन 1 आ गया। और 23, 24, 25 साथ कोई मैच नहीं कर रहा। इसी तरह गिनिए, 4 से गिनिए, 4 के बाद 5 आना चाहिए लेकिन 6 आया है। 6 के बाद हमारा 7 आना चाहिए लेकिन 18 आया है, मैच नहीं किया। 18 के बाद 19 आना चाहिए लेकिन 1 आया है, यहाँ भी मैच किया नहीं किया। 19 के बाद 20 मैच नहीं किया। और कोई भी गिने, 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20, 1, 2 अर्थात हमने देखा क्या कि हमारा कितना पेयर बना, मात्र 3 पेयर। और पेयर का नाम दे सकते हैं, क्या पेयर हो गया। पहला हमारा बना था P और R, एक पेयर बन गया। ठीक, और दूसरा पेयर हमारा बना था 1 और 4 अर्थात 1 और तो A और D बन गया दूसरा। और तीसरा बना था 1 से लेकर 5 तक, यहाँ गया था एक का A है और E है, अर्थात A और E के बीच हमारा यही 3 पेयर बना। अर्थात हमारा होगा नंबर ऑफ पेयर इक्वल टू कितना होगा, 3 होगा। अर्थात इसमें कितने पेयर बने, हमारा 3 पेयर बना। ये है ना दोस्तों। इसी प्रकार और सारे बहुत उदाहरण हैं। इससे दोस्तों हर एक एग्जाम में एक एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों एक और उदाहरण देख लेते हैं इस पर क्या हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट उदाहरण है, कम में ऐसे 2 अक्षर जिनके बीच उतना ही अक्षर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में, इनमें ऐसे कितने पेयर हो सकते हैं। आइए देख लेते हैं इनमें भी कितने पेयर होते हैं। हमारा दिया है कम, COME। हम इनका क्रमांक लिखेंगे। इसका क्रमांक 3 होता है, 15 होता है, M होता है 13 और होता है आपका 5। ठीक, तो आप छोटा संख्या है देख लीजिए।
3 को गिनना चालू करिए और 3 को गिनिए। देखिए क्या आपके बन है 3 4 5 6 पेड़ बना, नहीं ना बना। 15 से गिनिए, 15 के बाद 16 आना चाहिए लेकिन 13 आया, ये भी नहीं हुआ। 16 के बाद 17 आना चाहिए लेकिन 5 आया, ये भी नहीं बना पेड़। 13 से गिनिए, 13 के बाद 14 आना चाहिए लेकिन 5 आया, ये भी नहीं हुआ। अब इस साइड से गिनिए, इधर से तो पेड़ एक भी नहीं बना, लेकिन इधर से गिनिए 5, 5 के बाद 6 आना चाहिए, नहीं हुआ। 6 के बाद 7 आना चाहिए, ये भी नहीं हुआ। 7 के बाद 8 आना चाहिए, ये भी नहीं हुआ। 13 से गिनो, 13 के बाद 14 आना चाहिए, नहीं हुआ ना, लेकिन 15 है। 16 आना चाहिए लेकिन 3 आ गया। देखो 15 के बाद क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए ना, नहीं। अर्थात हमने देखा का इनमें से एक भी हमारा पेयर नहीं बना। इसमें लिख सकते हैं नंबर ऑफ पेयर कितना होंगे, 0 होंगे, अर्थात एक भी नहीं पेयर बना। तो दोस्तों ऐसे भी आ सकते हैं जिनमें एक भी पेयर नहीं बनेगा, जैसे कम हो गया, इनमें हमारा एक भी पेयर नहीं बना है। आइए दोस्तों एक और उदाहरण देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारे नेक्स्ट उदाहरण है, इसमें देखते हैं कहा है कि प्रिंट में ऐसे 2 अक्षर जिनके बीच उतना ही अक्षर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में, इसमें ऐसे कितने पेयर हो सकते हैं। आइए देखते हैं कितना होता है। कहा है कि PRINT, पी का कितना होता है 16, 18, 9, 14 और 20। इसमें आप क्रमांक गिनिए, पी के बाद गिनिए, पी का क्रमांक 16 है ना, चलिए क्रमांक से गिनिए 16, 17, 18, 19, 20 आया। देखिए 16 से गिनिए, 17, 18, 19, 20, क्या बन रहे एक पेयर। ABCD पढ़ लीजिए, PQRST, अर्थात एक पेयर हमारा बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, बन गया ना। इसके बाद गिनिए 18 से गिनिए, 18, 19, 20, 21, नहीं ना बना। फिर 9 से गिनिए, 9, 10, 11, नहीं बना। 14 से 14, 15, इधर से हमारा बस एक पेयर बना। इस साइड से गिनिए, 20 से गिनिए, तो हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, 20 से जब भी गिनेंगे तो अधिक गिनेंगे, 20 से 21, 22, लेकिन हम देख रहे हैं 20 से सब तो छोटा है, इसलिए इसमें कोई इसका पेयर नहीं होगा। 14 से गिनिए, 14 से गिनिएगा, 14 के बाद 15 आना चाहिए, 16 आना चाहिए, 17 आना चाहिए, हुआ नहीं हुआ। 9 से गिनो, 9 के बाद 10, 11, ये भी नहीं हुआ। 18 के बाद 19 आना चाहिए, ये भी नहीं हुआ। अर्थात हमने देखा दोस्तों कि हमारा बस इसमें मात्र एक ही पेयर बन रहा है, P और T। अर्थात हम कह सकते हैं नंबर ऑफ पेयर कितना हुआ, 1 हुआ ना। बस एकदम इजी है दोस्तों, बस यही है, इसी तरह का क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों हम आशा करते होंगे आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों में, मित्रों में इसको शेयर करिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।